Hello, my angel. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, yes, today's reading is all about कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए कितने अट्रैक्टिव, कितने ज़्यादा कशिश वाले, कितने ज़्यादा डाइंग फॉर हो गए कि दे वुड गो क्रेजी। क्या है आप में ऐसी पावर्स कि जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको लेकर के अपनी पावर स्ट्रेंथ होगी आपकी, दैट योर पर्सन वुड गो क्रेजी फॉर यू, राइट। सो गाइस, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं विद द पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2। ये है आपके सन साइंस, ओके। जो भी आपका सन साइन है आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लें। एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, दिस इज़ द चेंज कार्ड, ट्रांजिशन, एंड दिस इज़ अ फेटेड मीटिंग कार्ड, ओके। पाइल 1 वालों के लिए चेंज का कार्ड है, पाइल 2 वालों के लिए फेटेड मीटिंग का कार्ड है। सो विच एवर इज़ योर कार्ड, चूज़ दैट। सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। सो यस, आई विल सी यू देयर। सो हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज है आपके स्पाउस की एंड आपकी। लेकिन हम शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे विद योर एनर्जी, ओके। सो यस गाइस, आप में से जो लोग कैंडल वैक्स से रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर आ सकते हो, ओके। सो वहाँ पर मैं कैंडल वैक्स रीडिंग्स ही जो है वो या फिर अब जो भी डिमांड हुई, लेकिन अगर आपको देखनी है, आई एम जस्ट अपलोडिंग ओवर देयर। सो यस, यू कैन कम ओवर देयर, और जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यू कैन सी दैट, ओके। सो लेकिन है वो इंग्लिश में, बट दैट इज़ वेरी सिंपल इंग्लिश, कोई भी हार्ड एंड फास्ट कोई इंग्लिश नहीं है, नॉर्मल है। सो टेंथ भी अगर आप टेंथ में भी कोई है या फिर वटेवर, तो लिटरली यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो यस, हम रीडिंग की तरफ चलेंगे। योर करंट एनर्जीज, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ द 2 ऑफ फायर, ओके। 2 ऑफ फायर, योर करंट एनर्जीज, 3 ऑफ अर्थ, okay, 3 of earth, 7 of earth, and your current energy, 6 of earth. Well, very grounded energies, very simple but effective, very powerful energy मैं देख रही हूँ आपके आसपास। Pile number 1, I am seeing देखो आपके आसपास ना, आपके आसपास अभी इस समय एक, जिसे बोलते हैं ना, पूरा सर्कल बना हुआ है, ठीक है, एनर्जी का। एंड दिस एनर्जी इज़ समथिंग टू डू विथ योर करंट एनर्जी। मतलब आई मीन ये जो सर्कल है ये बहुत प्रोटेक्टिव है। ये सर्कल वो है कि जिसने आपको हर बला से, हर प्रॉब्लम से, हर मुसीबत से बचाया हुआ है, ठीक है। अब ये सर्कल कैसे बना है? ये सर्कल आपके पेरेंट्स के, आपके बड़ों के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से, उनकी दुआ से, उनकी प्रार्थना से बना है। आई थिंक सो आप में से समबडी इज़ देयर कि जो, आई थिंक सो देयर इज़ समवन कि जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। आप हो सकते हो, आप कि ये जो मतलब
मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो हो सकते हैं, यहाँ पर आपके जो दादी दादा नानी नाना हैं वो लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं, दे आर सेंडिंग ह्यूज ह्यूज ब्लेसिंग्स टू यू, ठीक है। आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से जो भी हेवन में है, ठीक है, जो भी इस दुनिया में नहीं है, दे आर सेंडिंग यू एक्सट्रीम ब्लेसिंग्स, और वो ब्लेसिंग्स आपको घेरे हुए हैं, ठीक है। अगर सब ज़िंदा है खैर से, तो डेफिनेटली ये उनकी करंट प्रेयर्स हैं कि जो आपको बचाए हुए हैं, ठीक है। यू आर वेरी, जिसे बोलते हैं ना, वेरी लकी पर्सन, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ वन aspect of this reading. Another is like literally group number 1, आपके गोल्डन, आपके कमरे में गोल्डन कलर का कुछ है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, आप उसको देख रहे हो। या तो कोई बल्ब है, ठीक है, कोई लैंप है, या फिर कोई कोई फॉर्मिंग शीट से कुछ बना गोल्डन कलर का कुछ है, कोई कैंडल होल्डर है, कोई कैंडल है, कोई बुक का कवर है, ठीक है, या कुछ भी है दैट इज़ अ गोल्डन इन कलर, शिमरी, ठीक है। और डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू कैन रेजोनेट। या फिर बटरफ्लाई, आपके कमरे में कोई बटरफ्लाई है, आर्टिफिशियल ही होगी ऑफ कोर्स, रूप में तो नेचुरल तो मुश्किल ही है, लेकिन यू नो समबडी डू हैव डज हैव डेफिनेटली। तो बटरफ्लाई इज़ द एनर्जी, या फिर आपने आज रिसेंटली बटरफ्लाई देखा है, या फिर आपने बटरफ्लाई अपनी किसी बुक पे या कोई स्टिकर वगैरह लगाया है, वट एवर रिसेंटली देयर इज़ समथिंग टू डू विद अ बटरफ्लाई, दैट इज़ योर एनर्जी, ओके। देखो आप बहुत जल्द एक बड़े बड़े डोर, एक बड़े दरवाजे से गुज़रने वाले हो, ठीक है। एंड दिस डोर इज़ अ न्यू पार्टनरशिप, आई मीन इस डोर से जब आप गुजरेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा न्यू पार्टनर, ठीक है। ये तो थी जी करंट एनर्जी पार्ट नंबर 1 के, तो सो यू कैन रेजोनेट विद दिस रीडिंग। अब हम देखेंगे कि जी क्या एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, ओके। व्हाट विल मेक यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव, क्या है आपकी वो पावर कि जो उनको दीवाना बना रही है। ऑल राइट, गेट रेडी pile 1, get very very ready. All right, there is 3 of earth, बहुत अर्थ साइन है पाइल नंबर 1, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की ह्यूज 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 वेब है, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की, इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे उसका आई एम ऑल्सो सीइंग कैंसर एनर्जी, ठीक है। कैंसर एंड पाइसेस, इसकी भी बहुत हैवी एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। 8 of air, 8 of air, pile number 1, 6 of air, 6 of air and the queen of air. Wow, this card has got magical powers, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा एनर्जी आ रही है एयर साइन की, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस की, ठीक है। सो इसलिए आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ओवर हियर, मैं बहुत यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आपको बोल रही हूँ, एंड आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है ना आपकी, मतलब आपकी बातें, ठीक है, द वे यू आर अट्रैक्टिव, द वे यू आर कम्युनिकेटिव, ठीक है, कैसे आप बातें करते हो, कैसे आप हंसते हो, कैसे आप मुस्कुराते हो, ये सब चीज़ें घायल कर देती हैं आपके कर देंगी आपके स्पाउस को। उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है, उनकी आपके स्पीच डिलीवरी पावर, उनको आपके हाउ यू टॉक, हाउ यू मैनेज थिंग्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग कि ये पर्सन हो सकता है, इसको जब आप मिलो तो आप किसी ट्रैप में हो, ठीक है, आप कहीं फंसे हुए हो या फिर आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो, तो दे आर कमिंग फॉर दैट हेल्प, राइट।
दे आर कमिंग फॉर दैट वेरी हेल्प। इसको कोई शर्म नहीं है कि यहाँ पर दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन है। और आई मीन ये इतना मतलब आपने जिस तरह से उनको अपनी कहानी सुनाई है या किस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया उनको, ये इनके दिल में बैठ गया। मतलब लिटरली दिस पर्सन इज़ इन लाइक ओवर थिंकिंग अबाउट यू। मतलब आपने उनको मजबूर कर दिया कि आपके बारे में वो सोचें। ठीक है, सो दिस इज़ आई एम सीइंग अबाउट यू पर्सन। पार्लर वन आई एम ऑल्सो सीइंग विद दिस 6 ऑफ एयर। देखो एयर साइन है तो यहाँ पे जल्दबाजी तो होगी, ठीक है, यहाँ पे लापरवाही भी होगी, ठीक है। बट ये लापरवाही क्योंकि मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ, क्योंकि मतलब हाउ ऑफ कोर्स दिस इज़ योर एनर्जी इज गॉड्स, कि ये सारी रीडिंग आप ही करते घूमेगी कि मतलब वो इस तरह के पर्सन है कि उसको ही आपकी ना जल्दबाजियाँ भी बहुत पसंद है। मतलब यू डोंट केयर फॉर एनीबॉडी, सच अ लेट गो पर्सन। आप किसी की परवाह नहीं करते, आपको उनकी भी परवाह नहीं है, और उनको ये बात पता है बहुत अच्छे से कि यू आर यू एक्सक्यूज़ मी कि यू डोंट केयर अबाउट दैम। ठीक है, आप कभी भी जा सकते हो, आप और भी लोगों को आप और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सब चीज़ें उनको मतलब देखो, एक वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको हासिल नहीं हो सकती उसकी तड़प ही और होती है। ठीक है, दिस इज़ दैट एनर्जी। इसको उसमें वो तड़प होगी क्योंकि आपको परवाह नहीं है। यू आर सच ए इंडिफरेंट, आई डोंट नो इंडिफरेंट आपको सही वर्ड लग रहा है कि नहीं, बट आपको परवाह नहीं है क्योंकि आप सेल्फ लवर हो। यू डोंट केयर कि वो जो भी बोलता है जो नहीं बोलता, मतलब उसको अच्छा लगता है नहीं लगता, यू आर एब्सोल्युटली ओके। आप खुद में मगन हो, यू सी क्वीन ऑफ एयर हो। आप अपनी स्टडीज़ को देखते हो, ठीक है, आप अपनी स्टडीज़ को अपने करियर की तरफ ज़्यादा हो, या फिर आप लॉजिकल हो, या बीइंग हाउस वाइफ भी इवन आपकी जो जिम्मेदारी यू आर इनटू दैट। आप अपनी स्पीच, आप अपनी बातें, आपके में इतनी समझदानी है, इतनी आप में बुद्धि है कि लिटरली दिस पर्सन इज़ सो मच इम्प्रेस्ड बाय योर ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर्स, और कितने आप इंटेलेक्चुअल हो, कितने आप अट्रैक्टिव हो। ये आपकी सबसे बड़ी पावर है यहाँ इस रिलेशनशिप में। कितने आप हार्ड वर्किंग, यू सी 3 ऑफ अर्थ, यू आर रियली रियली हार्ड वर्किंग। बहुत इसको पसंद है ये चीज़, बहुत दे जस्ट लव दिस वाइब ऑफ योर्स। ओके, let's see more. 4 of the fire, I mean 4 of wands, 11 energy. Okay, there's a renewal, archangel Jeremiel. Okay, और क्या है इस पर्सन की अट्रैक्शन? ऑलराइट, सो ये जो आर्कएंजल जेरेमियल की एनर्जी है, ठीक है, ये वो एनर्जी है कि जहाँ पर आपको और इनको शादी के बाद एक न्यू डायरेक्शन मिली। ठीक है, इसको इस डायरेक्शन का पता है, इसको पता है कि शादी से पहले क्या थे, शादी ने इनको क्या बना दिया है, किस तरह से इनकी लाइफ बदली है, किस तरह से आपने इनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए हो। ठीक है, तो दे आर एडिक्टेड टू दैट। ठीक है, आप में ये पावर है कि आप इस पर्सन को अपने साथ हमेशा बांध कर रख सकते हो, इतनी आप में क्षमता होगी। ठीक है, इतनी क्या उसे कहते हैं, इतनी पावर, इतना कुछ। लिटरली ग्रुप नंबर 1, यू आर अ मैजिकल क्वीन, यू आर अ मैजिशियन, आप कुछ भी बोलो। इट्स टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आपके लिए यूनिवर्स के लिए मैसेज है कि आपने पास्ट पे नहीं बैठना कि पास्ट में ये था, मेरे पास वो था, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए एक नया मैजिकल एक पूरा डोर जिसे बोलते हैं ना, वो खोल रहा है आपके लिए। ठीक है, एंड दिस इज एनर्जी इज सो पावरफुल। ओके, सो आपके अट्रैक्शन का और क्या है जी? 10 ऑफ फायर। देखो यहाँ पर है आपकी लुक का असर। ठीक है, आपकी लुक, आपकी अपीयरेंस लिटरली इज गोइंग टू बी ड्राइविंग देम क्रेजी। ठीक है,
पाइल नंबर 1, यू लुक स्टनिंग टू योर पर्सन, मतलब इतना कि ये अपने आप को जो है ना आपके सामने कम समझने लगे हैं। ठीक है, मतलब जो आप हो ना रियलिटी में, ये उसको कम से कम 10 गुने ज़्यादा मैग्नीफाई करके सोचते हैं। इतना कि आप खुद भी सोचो कि यार मैं तो इतनी नहीं हूँ, ये ऐसा क्यों सोच रहा है, मैं तो इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, ये मुझे किस तरह से पोर्ट्रे, मतलब शायद उसके पास शब्द भी ना हो, वर्डिंग भी ना हो कि हाउ टू टेल यू हाउ ब्यूटीफुल यू आर। आपने इनको पागल कर दिया है, लिटरली आपने इनको दीवाना बना दिया होगा। देखो 10 ऑफ फायर, टू मच टू हैंडल, आपके लुक टू मच टू हैंडल। और शादी से पहले तो आई डोंट थिंक सो इस पर्सन को इस चीज़ पे हो भी विश्वास या एतबार भी हो कि यू विल यू एवर से यस। ठीक है, क्योंकि उनको कोई किसी किस्म का ना, क्या उसे कहते हैं, पक्का नहीं पता कि आप यस बोलोगे ना बोलोगे, क्योंकि अपने आप को बहुत कम समझते हैं ये आपसे, लुक में भी, ऑरा में भी, एनर्जी में भी, पर्सनालिटी में भी, हर चीज़ में। ठीक है, ये पर्सन बहुत, दे आर लिटरली डाइंग फॉर यू, इवन जस्ट फॉर वन हग, यू नो वन वार्म हग फ्रॉम यू इज़ गोइंग टू बी देयर एंटायर वर्ल्ड। ये है इनकी एनर्जी, इतने क्या उसे बोलते हैं, पावरफुल इंसान है, इतना ये लविंग, इतना ये मतलब दीवाना है आपका। ठीक है, आगे चले देखते हैं कि क्या है आपकी और पावर। योर सटल फीलिंग, इफ़ यू आर फीमेल डेफिनेटली योर फेमिनिटी इज ड्राइविंग दैम क्रेजी। ठीक है, आपके फेमिनिन पावर्स बहुत हाई हैं, आपकी लुक में फेमिनिटी है। ठीक है, आपकी लुक मतलब आपके जो फेस फीचर्स है ना, वो सॉफ्ट है। ठीक है, जिसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेमिनिटी झलकती है। यू आर फेमिनिन, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर लिटरली समवन की जिसके बाकी जिसके पीछे जान दी जा सकती है। दिस इज़ हाउ, मतलब इफ दे हैव टू डिस्क्राइब यू, तो आपको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बहुत रोमांटिक फीलिंग करते, मतलब लिटरली दे फील एज इफ़ यू आर द वन फॉर दैम, बट उनको समझ नहीं आती कि हाउ टू गेट यू। ये शादी से पहले की बात है। ठीक है, देर क्रेजीली दे आर वेटिंग फॉर दैट वेरी फर्स्ट नाइट। क्या कुछ नहीं सोचा इन्होंने, क्या कुछ नहीं प्लानिंग बनाई है, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, फाइनेंस एंड करियर, देखो इतनी प्यारी लड़की को पाने के लिए, इतना बड़ा हुस्न, इतनी ज़्यादा सुंदरता को अपनी लाइफ में लाने के लिए, they know they have to be successful, they know they have to be rich, they know they have to work on their career. Okay, so group number 1, get ready to get a lots and lots of gifts from your person, money in maybe gifts form, even cash form, whatever. बहरहाल ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा आप पे पैसे लुटाएगा। आई डोंट से कि इट्स ए हेल्दी प्रैक्टिस, बट उनकी मर्ज़ी भाई, उनको जैसे सही लग रहा है। ठीक है ना, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, बट कभी कभी, क्योंकि मैंने जैसे बोला आपकी बेवफाई तो नहीं, आई एम जस्ट रॉन्ग, आपकी क्या उसे बोलते हैं व्हेन यू आर इनडिफरेंट, क्या उसे बोलते हैं लोग कि जो जो लड़कियां किसी की परवाह नहीं करती हैं, और बेरुखी, या आपकी बेरुखी, आपका बिल्कुल ही खुद में सेल्फ एब्जॉर्बेंट पर्सनालिटी, आपको सिर्फ खुद का खुद पसंद है, आपको कोई भी सामने से इतनी जल्दी पसंद नहीं आता। और ये जो चीज़ है ना, ये इनको पता रेड फ्लैग है, बट ये रेड फ्लैग लेने को तैयार है। ठीक है, रेड फ्लैग्स आपके सामने देखो, आप छुपाते नहीं हो, दिस व्हाट आई एम लाइकिंग इन यू, आप छुपाती नहीं हो, आप छुपाते नहीं हो मैं ये तो जी, मैं तो बड़ी तुम पे मर रही हूँ,
मैं तो तुमसे शादी करूँगी, मैं तो ये सब कुछ। नो, यू आर नॉट टेलिंग लाई। आप झूठ नहीं बोल रहे, आप उसको ये नहीं कह रहे कि आप फॉल्स प्रोमिसेस नहीं कर रहे। आप जो हो आप सामने हो। भाई किसी ने शादी करनी है करे, नहीं करनी ना करे, ठीक है। तो रेड फ्लैग्स हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू डू हैव रेड फ्लैग्स लाइक दैट। यू आर माई गर्ल। एनीवेज, ऐसे रेड फ्लैग्स होने चाहिए ताकि अगले को भी अगला ऐसे तो ना शादी के बाद फिर ना ना ना, खुद को नहीं खोना कभी। सबको खो दो, खुद को नहीं खोना, ठीक है ना। चाहे शादी हो ना हो, बच्चा हो ना हो, अभी फ्यूचर में तो ऑब्वियसली है आप सबको गॉड ढेरों ढेरों बच्चे दें। सो खुद खुद को नहीं खोना, ठीक है ना। तो देन आई विल से दैट्स माय गर्ल। एनीवेज, हनीमून देखो, ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है बेचारा कि मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा, मैं इसको वहाँ घुमाऊँगा, मैं यहाँ लेके जाऊँगा, बहुत खुश होगी। मुझे इतनी हसीन है, इतनी सुंदर है मेरे साथ इतनी बड़ी हसीना चलेगी और सारे जल जाएंगे। मैं तो इतना बस कुछ ना पूछो किधर पहुँच गई है मेंटली। कोई इनका हाल नहीं है। और ऊपर से क्या बोलूँ मैं, जुल्म। कि उनको ये भी नहीं पता कि विल यू से यस और नॉट। और उनको ये भी नहीं पता कि आपके मन में, आपके दिल में कोई और है या नहीं। दिस इज़ सच ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बट ये हैंडल कर रहे हैं बेचारे। ओके, डोंट वरी। डिमॉन्स्ट्रेट लव, बहरहाल जो भी है पर्सन पाइल नंबर 1, आपकी अट्रैक्शन, आप में जो पावर्स हैं ना, ये सारी जो मैंने आपको बताई हैं, इस सब में उनको ऐसे लगता है कि प्यार है। देखो अब चाहे आपको लगता हो कि जी मैंने तो इसको कोई प्यार का क्लू नहीं दिया कभी, ठीक है, बट इनको ऐसे लगता है कि प्यार है। इनका प्यार लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उनको ऐसे, उनको पता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, उनको ऐसे लगता होगा। लेकिन आप जो अगर आपके दिल की बात देखी जाए, मैं ये नहीं कहती आपको अपने पति से प्यार नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स यू आर इन लव, बट आप चेज़ नहीं कर सकते, आप पीछे 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 नहीं भाग सकते, आप किसी के पीछे रो नहीं सकते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग वुमेन, दिस इज़ योर टाइटल, दिस इज़ योर टाइटल। तो ये चीज़ है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उस पर्सन को पसंद है आपकी स्ट्रेंथ, तो योर लव्ड वंस, और जिस तरह से आप अपने फैमिली को ट्रीट करते हो, ठीक है, और उसको पता है कि यू आर अ लविंग पर्सन फैमिली वाइज। और ऑब्वियसली फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इसके लिए भी है। और इसको ये चीज़ पसंद है कि आप किस तरह से ट्रीट करते होगे अपने ससुराल वालों को और इवन अपने घर वालों को। देखो, घर वालों से शुरू होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि देखना हो कि कोई लड़का कैसा है तो देखो कि अपनी मम्मी को कैसे डील कर रहा है, अपनी सिस्टर को कैसे ट्रीट करता है। बिहेव, आई एम टॉकिंग अबाउट बिहेव एंड टोन एंड तमीज़ एंड रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरह से गर्ल्स का भी हर इंसान का यही है, जैसे वो अपने फैमिली को ट्रीट करते हैं ना, वो नॉर्मली 100% तो नहीं, कभी फैमिली भी कार्मिक होती है, दे नीड टू स्टे इन लिमिट्स, बट मोस्टली यही है ग्रुप नंबर 1 के ये देखेगा कि अपने फैमिली के साथ कैसे हो, तो वो तो उसने देख लिया और दे नो कि आप बहुत एक अच्छे इंसान हो, ब्यूटीफुल पर्सन। ओके, so let's see some love messages. Oh, 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 oh. All right. पालम, इतना इतना उतावला ही कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस? लेट मी चैनल योर इनर। दिस पर्सन इज सो हेस्टी, भाई इसके मन में, इसके बस में नहीं अभी आ जाए भाग के। ओके, आई एम सॉरी बट आई कांट लिव विदाउट यू। नहीं हैंडल हो रहे मेरे से इसके चैनल मैसेजेस, बट मैं भी करके रहूँगी। समझती क्या है?
लेट्स सी। योर केयर इज़ एवरीथिंग। देखो, जितना आप केयरलेस हो या जितना आप इंडिफरेंट बिहेवियर कर रहे हो, उतने अगले को ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, आ रही है। दिस इज़ बेसिकली लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, लेट गो देन सी के नो। मैंने देखा आपका इंडिफरेंट बिहेवियर है, यू डोंट केयर, लेकिन योर केयर इज़ एवरीथिंग ऐसा बोल रहा है। उनको लगता है आप केयरिंग हो क्योंकि आप केयरिंग नहीं हो। बट प्लीज़, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू बी टॉक्सिक, या ये मतलब नहीं है कि आपने उनका ख्याल नहीं रखना। इट्स, मेरा मतलब इससे सिर्फ ये है कि अगर कोई मैनिपुलेट करे, अगर कोई आपको तंग करे, तो आपने उसके पीछे रोना नहीं है, खुद को नहीं खो देना। यू नो, जस्ट लव योरसेल्फ। ओके, ऑलराइट, लेट्स शफल मोर। आई जस्ट विश हमारी शादी जो है स्मूथली हो जाए, कोई मसला ना हो बीच में। आई एम अफ्रेड ऑफ योर मम्मी, सो आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू। काश मैं तुम्हें बता सकती कि तुमसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। whoever. Okay. I'll prefer baby girl over baby boy because she will remind me of you. You don't show off and I like it. आप में कोई show off नहीं है, कोई you know, बस सिंपल हो आप, जो खुली किताब हो, ठीक है ना। I want to fill our room's floor with red roses on wedding night. बस ये आपका कमरा रेड रोजेस से सजने वाला है, ठीक है। बस आप जाएंगी, आप एंटर होंगी रूम में, जो है फ्लोर, फर्श, उस पर फूल ही फूल, रोजेस ही रोजेस। सो गाइस, आपको कुछ चीज़ें पसंद है, स्टफ टॉयज़ पसंद है, ज्वेलरी पसंद है, वो सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ खरीदेंगे। तुम वो रोज़ हो जिसकी फ्रेगरेंस कभी भी ख़त्म नहीं होती। गाइस, अ लॉट ऑफ रोजेस, रोजेस की बहुत, 3 कार्ड्स बेसिकली, 3-4 मैसेजेस रोजेस के रिगार्डिंग आ गए। तो मे बी दे लव रोजेस, मे बी आपके लिए बहुत सारे रोजेस आए, यू नेवर नो। Okay, so that's it for today, grip number 1. I hope you loved your reading. See you next time. Bye bye. Hello and welcome to pile number 2. इस सेकेंड ऑप्शन को आपने चूज़ किया है, तो जी वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। वेलकम। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। व्हाट आर द एनर्जीज दैट फॉर यू। ओके, दिस इज एस ऑफ वाटर, current energy of yours, so you can connect with this reading. Dreamer, Archangel Metatron, Pile 2 for a fire. This is 11 card and this is the Queen of Earth. Okay guys, आपकी करंट एनर्जी में आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि या तो ये आपकी ज़िंदगी में हो चुका है या बहुत करीब है होने वाला है। आपको पता है कि ऐसा होने वाला है कि आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ छीनी गई है, ठीक है। ये चीज़ कोई भी हो सकती है। इट कैन बी मे बी योर ड्रीम करियर, मे बी योर लव्ड वंस, आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई बहुत ही अपने, या फिर आप में से मतलब आपकी जो मोहब्बत थी, आपका जो ट्रू लव था, जिसको आप फर्स्ट लव भी मानते थे, वो आपसे छीना है, ठीक है। और करेंटली आपको, ठीक है, जो हुआ अब सो हुआ, आपने बड़ा उसको कैसे कहते हैं, बड़े यू नो सेंसिवली इस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल किया है। और अब आके मैं देख रही हूँ दिस ड्रीमर एनर्जी के, यू सी 0 नंबर, कैन यू सी दिस 0 नंबर। इस 0 नंबर से आपकी लाइफ दोबारा से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये आपने सपना सजाया अपनी ज़िंदगी का कि ऐसे ऐसे में ज़िंदगी होनी चाहिए, ये हो वो हो, यू नो, फॉर
तो लिटरली इस एनर्जी में, इस कार्ड में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा इसकी ऊर्जा जिसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है, ये वो कंटेनमेंट है, ये वो पीस है, ये वो अबंडेंस है, ये वो हैप्पी होम लाइफ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो करंट एनर्जी में आपको या तो कोई रिसेंटली मिला है एज ऑफ कप्स, एज ऑफ वाटर, ठीक है, यू आर इन लव, ठीक है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और अगर नहीं भी हो तो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको करियर में भी ब्रेक थ्रू, आपके में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो, थॉटफुल हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम से करनी पड़ रही हैं, शादी का सिचुएशन है, इसके साथ साथ करियर की चिंता है, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी की चिंता है, सब कुछ जो है ना इकट्ठा इकट्ठा जिसे बोलते हैं ना आपके चल रहा है, और लिटरली आपको समझ नहीं आ रही है या आपको पता नहीं चल रहा कि मैं कैसे आप इस सारी सिचुएशन को इकट्ठे में ही हैंडल करूं। बट दैट्स फाइन ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक नया स्टार्ट दे रहा है। ठीक है, आपकी जो पजलनेस है आई कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली वो लोग जिन्होंने आज येलो गोल्ड या ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, सम वन इन टर्कोइस कलर, स्पेसिफिकली टर्कोइस, जिसको लाइट ब्लू भी माना जा सकता है। ठीक है, मतलब उसी फैमिली का है। ठीक है, आई एम सीइंग सी ब्लू, सी ग्रीन कलर के कपड़े, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। जो मुझे यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं उनमें से स्पेशली एरीज है, जेमिनाई है, ठीक है, एरीज है, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, और आई एम ऑल्सो सीइंग हियर द वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली या इन्फ्लुएंस है। ठीक है, कुछ लोग सी जेमिनाई हैं तो लिब्रा की भी आई एम फीलिंग हियर विद दिस एयर साइन। ओके, सो लेट्स सी कि रीडिंग की ओर चलते हैं। दैट वाज योर करंट एनर्जी कि आपके जो पर्सन है वो आप में ऐसी क्या पावर्स हैं कि वो उनको यू आर गोइंग टू बी ड्राइविंग देम क्रेजी। ओके, 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी, ओए होए होए पावरफुल। ऑलराइट, सो 9 ऑफ अर्थ एंड दिस इज द किंग ऑफ अर्थ। ओ 9 ऑफ अर्थ, किंग ऑफ अर्थ, आपके किस अदा पे ये फिदा हो रहे हैं। एम्प्रेस, वाओ, पेज ऑफ एयर। Okay, if you want to see this card, page of air, and finally 9 of air. Such a beautiful contrast of earth versus air. Such a beautiful contrast. Air sign की बहुत वाइब है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन सबसे पहले आपकी जिस चीज़ पर फिदा है ना, दैट इज़ योर लग्जरी लुक। ठीक है, आपकी सुंदरता, the way you look like, you are beautiful, you really are। मैं से देख रही हूँ दिस 9 ऑफ अर्थ, इस पर्सन को आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, ठीक है, देखो डिपेंड करता है, देखो हर एक का अपना अपना गॉड ने सबको अपना अपना चेहरा, अपनी अपनी लुक, अपना अपना सब कुछ दिया है। ठीक है, फिगर, ब्यूटी, बट कौन इस ब्यूटी को गॉड से लेकर इन्हेंस करता है, ये भी वन ऑफ द ग्रैटिट्यूड है गॉड का। गॉड ने आपको इतना प्यारा चेहरा, इतना प्यारा फेस, ब्यूटी दिया है, अब आप उसको कैसे पॉलिश रखते हो, कैसे उसकी कदर करते हो, ये भी एक ग्रैटिट्यूड में डेफिनेटली आता है। ये मैं समझना कि ये नहीं आता, ये आता है जी। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग है कि यहाँ पर यहाँ पर इस पर्सन की नज़र
भी जिस दिन पहली दफ़ा भी आप पे पड़ी थी ना, वो भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, दैट वाज योर लुक। ठीक है, दैट वाज योर लुक। आप बहुत सुंदर लग रहे थे उस दिन। आप अगर लड़के हो, यस अगैन योर लुक, आप बहुत हैंडसम लग रहे थे उस दिन। ठीक है, आपने ये लग रहे होगे आपने मतलब जो उस लड़की की आइडियल टाइप है कि अगर तो उसको बॉडी शॉडी वाला लड़का चाहिए तो आपने उस दिन स्लीवलेस और बॉडी शॉडी डोले शोले थोड़े से निकाले हुए थे, बनाए हुए थे। या फिर अगर इसको क्लीन शेव पसंद है तो यस, आप क्लीन शेव हो। अगर उस लड़के को उसकी जो भी आइडियल टाइप है, यहाँ पे आइडियल टाइप की कार्ड है। ठीक है, मतलब आइडियल टाइप इन द सेंस कि जो बड़ी ना एक ऐसी आइडियल टाइप कि जहाँ वाकई में कोई आपका फ़ैन हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी से कोई क्रश होता है, तो वो लुक आपको दी है गॉड ने। ठीक है, लड़की हैं आप, यस, आपकी उस दिन ड्रेस बहुत शिमरी थी, या फिर मे भी आपको किसी इवेंट पे मिले हो ना, क्योंकि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है। यहाँ पे पहले दिन आपने जो पहनी इनके सामने, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर स्टनिंग। आपके शिमर, आपकी मेकअप, आपका मेकअप, आपके जूती मतलब जूते, सैंडल्स, हील, बैंगल्स, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, हर चीज़ पे इस पर्सन की नज़र। वहाँ पे ये किस किस्म का इंसान है, एक एक चीज़ पे इसकी नज़र है। बट यस, ठीक है, आपके बनाओ सिंगार का ये बड़ा ही दीवाना है, ये चाहता है कि आप और बनाओ सिंगार करो। आप कभी भी ना रुको। यू मस्ट लुक ब्यूटीफुल, यू मस्ट लुक अट्रैक्टिव, यू मस्ट लुक देयर क्वीन। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बोलो, कुछ भी बोलो भैया, इस पर्सन को तैयार श्यार होने वाले लोग, स्पेशली अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड, बहुत पसंद है। और हाँ, ये आपको बोलेगा, दे विल टेल यू कि भाई तुम तैयार हो, ये ज़्यादा अच्छी लगती हो। जिस दिन आप तैयार हुए वाकई जाना माना कहीं शादी वादी है, तो दे विल लिटरली पे योर लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ये अपनी नज़र नहीं आपसे हटा पा सकते। ठीक है, इतना स्टेयर करेंगे कि आपको भी लगेगा, आप कहोगे क्या मुझे देख रहे हैं आप, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, वाई। ठीक है, तो जी ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। पाइल नंबर 2, ये पर्सन आपकी सुंदरता में, मैंने जैसे बोला आपका सजना संवरना, उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी फिगर है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली सच ए ब्यूटीफुल बॉडी फिगर जो कि यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ठीक है, आप स्लिम हो, आप कर्वी हो, जो भी हो, जैसे मैंने बोला कि आप इसके एग्जैक्ट आइडियल टाइप हो। हर एक को स्लिम नहीं पसंद, हर एक को कर्वी नहीं पसंद, हर एक को बहुत टॉल नहीं पसंद, हर एक को शॉर्ट नहीं पसंद। हर एक की अपनी अपनी एक आइडियल टाइप होती है, आपकी भी है। ठीक है, यू नो इट वेरी वेल। तो जो भी आइडियल टाइप है इसकी, वैसे ही आप हो। अब आपको पता है आप कैसे हो। ठीक है, यही आपके स्पाउस की आइडियल टाइप है, और यहीं पर आता है किस्मत का खेल। ठीक है, तो आपकी बॉडी कर्व्स, आपकी बॉडी पे लिटरली दिस पर्सन इज़ डाइंग फॉर। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, बाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका हेयर कलर इस पर्सन को बहुत पसंद है। ये जब आप इसको मिलेंगे तो उस टाइम आपका जो हेयर कलर होगा, ठीक है, मे बी आप थोड़ा कलर चेंज करने का सोचें या फ्यूचर में करवा लें चेंज हेयर कलर, या फिर इवन जो आपका नेचुरल भी है, दे लाइक इट। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को गजरे बैंगल्स बहुत पसंद है फीमेल्स पे। तो बैंगल्स की तो आपकी लाइन लग जानी है घर में। ठीक है, गजरे, बैंगल्स, कंगन, राइट। तो ये ऐसा पर्सन है। इसके साथ साथ मेरा एम्प्रेस देख रही हूँ, दिस इज लिटरली आर्कएंजल गैब्रियल। और ये लैविश एंड अबंडेंस और बहुत ही लग्जरी, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर रिप्रेजेंट्स लग्जरी, रॉयल्टी। और आप ये देख भी सकते हैं आर्कएंजल गैब्रियल ड्रेस्ड इन ऑल गोल्ड, देख रहे हैं। इवन जो इनका सर के ऊपर जो हॉलो है,
इसके सॉरी हॉलो नहीं हेलो जो जिन्हें सर के ऊपर होता है एंजल्स के एक सर्कल से बना हुआ, ये भी गोल्डन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली लग्जरी वाइब्स है यहाँ पर। ठीक है, अब लग्जरी कहते हैं ना कि किसी ने हस्बैंड को देखना होगा कि कैसा हस्बैंड है, तो उसकी वाइफ की हालत को देखो, तो आपकी हालत बताएगी ये कैसा हस्बैंड है। ठीक है, आपकी हालत बताएगी कि ये कैसा हस्बैंड है। यू विल बी ड्रेस्ड इन वेरी वेरी एक्सपेंसिव लग्जरी, फुल ऑफ एम्बेलिशमेंट्स, लेस, क्या कुछ है मैं आपको बताऊँ। मेरा आप सिंपल कपड़े नहीं पहनोगे, बता दूँ मैं आपको। ना ही आपका सिंपल लाइफ स्टाइल है शादी के बाद। आई एम नॉट प्रमोटिंग लाइक कि खर्चे करो, बट अब आपके नई स्पाउस को पसंद तो क्या करें। बहरहाल ये अफोर्ड खुद करेगा, आपको नहीं कहेगा कि कमाओ और ख़रीदो अपने लिए। ठीक है, तो ये है इस पर्सन की एनर्जी जी। ऑलराइट, सो आगे हम चल के देखते हैं कि इसकी भैया क्या वाइब है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। नाइस, देखो आपके प्यार भरे दो जुमले, दो सेंटेंस, दो बोल, ये पर्सन के लिए पूरी ज़िंदगी खुश रहने के लिए काफ़ी है। इतना बड़ा डे ड्रीमर है, इतना बड़ा डे ड्रीमर है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने इनको किसी को कॉम्प्लीमेंट पे कर दिया ना, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, या फिर अगर आपने उसको ये कभी कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि आपके बाल बहुत सुंदर है, आपके बाल बहुत हेल्दी थिक हैं, यहाँ पर आपकी बॉडी बहुत मस्त है, यू नो यू लुक वेरी डैशिंग एंड ये एंड वो, ओह गॉश कुछ ना पूछो फिर। ये पर्सन आपकी बातों से बड़ा खुश है, बड़ा इम्प्रेस होता है, क्योंकि आपकी बातें हैं ही ऐसी, क्योंकि आपकी बातें होती इतनी प्यारी, इतनी क्यूट है, और आप उनको कॉम्प्लीमेंट पे करते हो लोगों को, ये आपकी आदत है और आपको पता है इस चीज़ का। ठीक है, सो यहाँ पर ये पर्सन इस खुश फहमी में खुश फहमी है या रियलिटी है वटेवर, इसमें पूरी ज़िंदगी रह सकता है। दे आर हैप्पी इन दिस ड्रीम, कि सपना कभी टूटे ना कि मेरी पत्नी मुझे मतलब हैंडसम मानती है, या मेरी पत्नी ने मुझे यह फलाना कॉम्प्लीमेंट दिया। अक्सर नोट करना, जैसे आपने जिस चीज़ पे उसको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा ना, ये ना ये ना उस कॉम्प्लीमेंट को ना उस चीज़ पे वर्क कर रहा हो, इसको अक्सर चोरी चोरी आप देखो ना, तो मतलब मिरर में उसको देख रहा हो, जैसे अपने बालों को अगर कॉम्प्लीमेंट दिया ना, तो अक्सर देखना कि आप अक्सर अपने बाल देख रहे होते हैं खड़े होकर, बना रहे होते हैं वो या आपने बॉडी भी कॉम्प्लीमेंट दिया ना, तो और जिम शुरू हो गए। आपको बड़ा हंसी आया करे, खुशी भी हुआ करे कि यार obviously he values my compliment. अच्छा जी, एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर। देखो चाहे आप उसके साथ हो नहीं हो, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट ये पर्सन अपनी लाइफ में हमेशा आपको ऐसे ही समझता है कि आप हमेशा उसके साथ हो। ठीक है, क्योंकि आपका साथ इसके लिए लिटरली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप हो तो वो है, आप नहीं तो वो भी नहीं। ठीक है, और आप चाहे आप लोग दूर हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन राइट नाउ, आप दूर हो, वो आपसे दूर है, पता नहीं आप कौन से कोने में दुनिया के बैठे हो, वो कौन से कोने में, बट ये पर्सन 5D में आपको यहाँ पे ड्रीम्स में डेफिनेटली आपको देखता है, वैसे बैठे बैठे आपको इमेजिन करता है, और कभी भी आप इससे दूर नहीं हुए। ठीक है, आपकी एनर्जी इसको सेटिस्फेक्शन देती है, उसको कामनेस वार्मथ देती है, ये एनर्जी इसके लिए काफ़ी है कि वो सुकून से रह सके। ठीक है, इस एनर्जी में अट्रैक्ट भी ये पर्सन बहुत होता है, इसको क्रेजी करता है, दिस एनर्जी इज़ ड्राइविंग देम क्रेजी। ये अपनेपन की, ये खुशबाशी, ये है हंसना, ये आपका उसको कॉम्प्लीमेंट्स देना, ये सब चीज़ें वो सोच सोच के
लिटरली they're driving, मतलब literally driving themselves crazy. और पार्लियामेंट टू until and unless ये पर्सन आपको हासिल नहीं कर लेता ना, ये चैन से नहीं बैठने वाला। ये मैं आपको बता दूँ पक्की बात, ठीक है। हैव फेथ, ठीक है। और आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आपकी पर्सनालिटी में एक ठहराव है, रिदम है, मतलब अपनी बात से पलटते नहीं हो। अगर इसने आपको कोई कुछ कहा कि करना है तो दे नो कि आप करोगी, उसको आप पे पूरा पूरा ट्रस्ट है। ये भी काफ़ी चीज़ मैटर करती है रिलेशनशिप में। रिसीव लव एंड अप्रिसिएशन, देखो आप इतने ग्रेटफुल हो ना, इतने आप ग्रेटफुल हो कि वो मतलब लाजमी नहीं है कि वो आपके लिए जो है वो डायमंड का सेट लेके आ रहा तो ही आप मुस्कुराओगी, ठीक है। वो आपके लिए कुछ भी ले आते हैं ना, आप देखो यहाँ कुछ भी ये इंसान ले आता ना, यू आर एक्सेप्टिंग ग्रेशियसली। से ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव। एक चीज़ उन्होंने आप पे नोट करी होगी कि जिस दिन वो आपके लिए कोई वाकई किसी कोई प्रेशियस काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट लाए हैं, ठीक है, उस दिन आपने जिस तरह से उनको ट्रीट किया है, आप कितने खुश थे और किस तरह से आपने उनके मतलब क्या उसे कहते हैं उनको ट्रीट किया, आपने सेम उनको उसी तरह उस दिन भी ट्रीट किया। सेम वैसा डिज़ाइन आपके लिए थोड़ा सस्ता गिफ्ट ले, जैसे वो चॉकलेट है या फिर कोई रैंडम फ्लावर है वटेवर, ठीक है। तो आपकी चीज़ें, आपके प्रेफरेंस पैसे से नहीं बदलती, वैल्यू से जो है वो नहीं बदलती, ठीक है। दिस इज़ आई वांट टू टेल यू कि ये पर्सन को ये चीज़ का पता है कि आप गोल्ड डिगर नहीं हो। गोल्ड डिगर की सबसे बड़ी निशानी है महंगा गिफ्ट तो आओ जी आओ, सस्ता गिफ्ट या नो गिफ्ट तो चलो जी छुट्टी। तो ऐसी एनर्जी तो नहीं है आपके पर्सन, सॉरी आपकी, और इसको ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करती है। देखो आपके सिलेक्टिव पावर्स में आपकी कंपोज्ड पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा यहाँ डोमिनेट कर रही है। इसके साथ साथ आपकी जो लुक है दैट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। आस्क फॉर हेल्प, देखो यहाँ पर है वो चीज़ जो आप हमने हमेशा गॉड से मांगी है, ठीक है। और आप देखना गॉड का हमेशा हाथ आपके सर पे होगा, या आपको वो गॉड से, इसको देखो पिक्चर जो देख रहे हैं अभी, एंड रिसीव दिस ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, ठीक है। ये आप हो, ये गॉड का हैंड है आपके सर पे और इस तरह से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। और गॉड बहुत प्यार करते हैं आपको, ये मैं आपको बता दूं। और गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको क्या चीज़ किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताओ, ठीक है। मैं तुम्हारी सपोर्ट करूँगा। 14 नंबर है, 14 नंबर आपको पता भी नहीं है कितना इम्पोर्टेंट है। 14 इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ चेंज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि 5 भी होता है 5 नंबर, ठीक है। तो गॉड ने इस पर्सन को भेजा इतना बड़ा आशिक बना के आपको, वाकई में आशिक है मैं आई वॉन्ट बी रॉन्ग इफ आई से दिस इज योर प्योर आशिक, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आशिक, ठीक है। और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत कंपोज्ड पर्सनैलिटी है, क्योंकि जो उसने आप में चीज़ें देखी ना वो कोई और नहीं मिलने वाली, इसको पता है। ओके सो लेट्स सी मोर गाइस। ग्रुप नंबर 2 हम लव मैसेजेस देखेंगे। ओके लव मैसेजेस, आई लव योर हैंड्स, सो आपके हाथ इनको पसंद है। वी कैन इवन बी लविंग योर हैंड्स सो मच कि इनको आपके हाथ पकड़ना बहुत पसंद है, जो भी है। माई फेवरेट हॉबी इज़ वॉचिंग योर पिक्चर्स, मतलब इतना बड़ा ये आशिक है कि आपकी पिक्चर्स तक का ये दीवाना है। और आप क्या चाहते हैं, अलग लिटरली कि क्या वो करे बेचारा अपने आप को प्रूव करने के लिए ये देखो मैं कह रही हूँ कि बेचारा क्या करे, साथ ही मैसेज आया बच्चे की जान लोगी क्या
Oh God, they are so hilarious and the way किस तरह से एनर्जी में पकड़ रही हूँ उनकी, लिटरली दे आर सेंडिंग यू एनर्जी कि यानी कि वो बोलेंगे मैं क्या करूँ अब, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँ. Oh gosh, that was hilarious and so much on the point. On the point तो है, ये बात तो आप देख लो. जी, यू लुक टू क्यूट इन लूज हेयर, डोंट टाई प्लीज़. तो कह रहे बाल मत बांधिए जी, आप बड़ी क्यूट लगती हैं खुले खुले बालों में. ओके, लव वॉचिंग यू स्लीप. वाओ, इवन सोते हुए भी यू नो दे वांट टू सी यू. इतना फासला क्यों है हमारे बीच में, मिटा दें जी फासले हैं. यार माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम. सो मे बी आप में से जो लोग जो कि थोड़े से ना सांवले रंग के हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो. आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लेना ज़माने की, समाज की ना सुनना, गोरा 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 गोरा, ठीक है. आपके पर्सन को आप क्योंकि चॉकलेट चिप आइसक्रीम है यहाँ पे, लिटरली दिस इज़ चॉकलेट कलर इज़ रिप्रेजेंटिंग दी थोड़ा सांवला रंग, ठीक है. और आई एम सीइंग कि आपके पर्सन को आपका ये कलर बहुत पसंद है. कॉम्प्लेक्स में ना आना, कोई है यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स में अपने कलर की वजह से. बड़ी आंटियाँ ये जो है ना, तुम्हारे पसंद किसी ने करना, तुम्हारा रिश्ता को नहीं लेगा, ये काली है. तो जो गोरी है उनके उनको उनको लाइक क्या किस्मत है, लाइक व्हाट, किस्मत किस्मत की बात होती है ये. कि गोरियाँ भी आपने देखा होगा कि बेचारी. I just wish and pray every girl, every woman out there the happiest life, you know. Anyways, आपके पापा से, आपके जो डैडी हैं, इनसे काफ़ी ये डरते हैं यहाँ पर, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. Can I hold your hand forever? And final message. कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी. दे आर वेरी फ़नी, ये बात याद रखना, दे आर वेरी वेरी फ़नी. कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लव्ड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.